स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल गुम है किसी के प्यार के आज रात के एपिसोड की शुरुआत होगी सई और कॉलेज की अथॉरिटीज़ के साथ, जहां पर सई अपने कॉलेज जाएगी और एडमिन में पूछेगी कि क्या आप मेरे स्कॉलरशिप के पैसे चेक करके बता सकते हैं कि वो आ गए हैं या नहीं। तब उसे एडमिन बताते हैं कि हाँ, आपके दोनों स्कॉलरशिप के पैसे आ गए हैं। सई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन वो सोचती है कि 2 स्कॉलरशिप। तभी सई की प्रिंसिपल आती हैं पीछे से और उससे कहती हैं कि हाँ, मैंने तुम्हारे लिए दूसरी स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर दी थी, क्योंकि तुमने इतनी छोटी जगह गढ़चिरौली का नाम रोशन किया है और वहाँ से तुमने स्कॉलरशिप कंप्लीट की है, तो इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक और स्कॉलरशिप कंफर्म कर दी है। सही ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह, इतने पैसे में तो मेरा काम आसानी से हो जाएगा, और वो अपनी मैम को बहुत सारा थैंक यू करती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि पाखी विराट को कॉल करती है और उससे पुलकित और देवयानी की शादी के खिलाफ भड़काते हुए कहती है कि तुम्हें नहीं लगता विराट की ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है कि इतने सालों बाद पुलकित अचानक से लौट कर आया और वो देवी ताई से शादी करने के लिए बार बार फोर्स कर रहा है, कह रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि विराट की ऑलरेडी कहीं शादी हो रखी है। विराट कहता है कि देखो, अगर शादी हो रखी होती पुलकित की तो वो देवी ताई के पास क्यों आता लौट के। जैसे ही उसे पता चला कि देवी ताई ने भी इतने सालों से शादी नहीं की है और उसने भी नहीं की है, वो सीधा हमारी देवी ताई से मिलने आ गया। बाकी कहती है कि हो सकता है कि उसने अपनी शादी के बारे में किसी को बताया ना हो और वो मामी से बदला लेने के लिए देवी ताई से शादी करना चाहता हो, वगैरह वगैरह। लास्ट में सई के लिए गड्ढा खोदते हुए पाखी कहती है कि विराट, अगर मान के चलो ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा। तो विराट कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर पुलकित शादीशुदा हुआ तो ये शादी नहीं होगी, और वो फ़ोन रख देता है। बाकी कहती है कि चलो, अब मुझे कम से कम ये तो पता चल गया कि वो ऐसी कौन सी वजह होगी जिसकी वजह से ये शादी रोकी जा सकती है। उधर दिखाया जाएगा कि सई घर पर लौटकर वापस आएगी और वो अपनी आई यानी कि अपनी सास को दिखाएगी गोल्ड पेंडेंट जो वो लाई होती है देवयानी के लिए, जिसे देखकर अश्विनी कहती है कि वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। सई तो कितना सोचती है देवी ताई के लिए। तो सई भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं उनसे इस घर में सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ और इसीलिए मैं अपनी स्कॉलरशिप के पैसे से उनके लिए इतना प्यारा सा गिफ्ट लाई हूँ। आई पूछती हैं कि अच्छा, सिर्फ देवयानी के लिए, मेरे लिए कुछ नहीं। तो वो कहती है कि नहीं आई, ऐसा हो सकता है, मैं आपके लिए भी लाई हूँ एक गिफ्ट। और वो उन्हें गिफ्ट देती है गणपति बप्पा की बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति, जिसे लेकर अश्विनी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि तू विराट के लिए कुछ नहीं लाई। तो अश्विनी को बताती है सही और कहती है कि लाई हूँ ना, लेकिन उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ है जो मैं उन्हीं को दूंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि विराट पैसे निकालने के लिए बैंक जाता है, जहां पर वो विड्रॉल की लाइन में खड़ा होता है। तभी वहां पर मैनेजर आता है, उनसे कहता है कि क्या हुआ सर, कोई कंप्लेन आई है क्या, आप मुझे बताइए क्या चाहिए आपको। तो मैनेजर से कहता है विराट कि नहीं, मैं यहाँ अपने पर्सनल काम से आया हूँ, मैं यहाँ पर पैसे निकालने के लिए आया हूँ और मैं आम लोगों की तरह लाइन में लगकर ही पैसे निकालूंगा, मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। और वो भी क्यू में लग जाता है पैसे निकालने की लाइन में, और साथ ही साथ वो लाइन में खड़ा खड़ा सई के बारे में सोचता रहता है कि कैसे सई ने कहा था कि अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं अपनी सारी गोल्ड की ज्वेलरी और अपना सारा पैसा देवी ताई को दे दूँगी। और वो उस पर बहुत प्राउड फील करता है और सोचता है कि सई वाकई में दिल की बहुत ज़्यादा अमीर है। तभी उसे आगे लाइन में एक औरत दिखती है जो असल में मधुरिमा होती है, और वो पुलकित की जो बहन होती है। उसके हाथ में चेक होता है, लेकिन उसके हाथ से चेक ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे ही विराट वो चेक उठा करके देता है, उस पर पुलकित का नाम देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आप पुलकित को जानती हैं। तो वो भी पूछती है कि क्या आप पुलकित को जानते हैं, और वो कहती है कि अच्छा, आप विराट सवान है। तब इन दोनों का इंट्रोडक्शन होता है और वो बताती है कि हाँ, मैं मधुरी हूँ, पुलकित दादा की बहन। और फिर विराट उससे हरिणी के बारे में पूछता है, तो वो उसे बताती है कि हरिणी बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत ही क्यूट है। विराट कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि पुलकित को हरिणी कहाँ और कैसे मिली थी। तो पुलकित के बारे में सोचते हुए मधुरी कहती है कि एक बार दादा और देवयानी ताई की शादी हो जाए, उसके बाद आप खुद दादा से पूछ लीजिएगा कि हरिणी उसे कहाँ मिली थी, क्योंकि मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती। इतनी देर में मधुरी का नंबर आ जाता है, वो पैसे विड्रॉ करके वहाँ से चली जाती है और विराट अपने पैसे विड्रॉ करने में लग जाता है। उधर दिखाया जाएगा कि अश्विनी सई का दिया गिफ्ट जो
बप्पा की मूर्ति होती है वो मंदिर में लगती है और भवानी और सोनाली को वो मूर्ति बहुत पसंद आती है। भवानी हाथ जोड़ते हुए कहती है कि वाह, खूब सुंदर मूर्ति है, ये तो कोई अक्लमंद इंसान ही ला सकता है, ये तेरे बस की बात तो है नहीं अश्विनी। और जैसे ही अश्विनी कहती है कि ये सई ने उसे गिफ्ट की है और ये सई लाई है, और वो दोनों बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तभी भवानी यहाँ पर कहती है कि अच्छा, तेरे लिए गिफ्ट लाई है वो अपने स्कॉलरशिप के पैसों से। तभी सोनाली कहती है कि और काकू के लिए वो कुछ नहीं लाई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सई काकू से प्यार नहीं करती। तभी सई आ जाती है और कहती है कि मैं काकू से तो सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं काकू से उतना प्यार करती हूँ जितना काकू मुझसे, और इसीलिए मैं उनके लिए कोई गिफ्ट ला ही नहीं पाई, क्योंकि जो गिफ्ट मुझे इन्हें देना था वो दुकान पर मिलता ही नहीं है, वगैरह वगैरह। यहाँ पर हॉट टॉक होने वाली ही होती है कन्वर्ट, लेकिन तभी पत्रलेखा आती है, भवानी के हाथ पकड़ती है और कहती है, काकू मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है, आप प्लीज़ मेरे साथ आइए। और पाके बिना सई को कुछ जवाब दिए भवानी का हाथ पकड़कर उसे चुपचाप वहाँ से ले जाती है। सई और अश्विनी कहते हैं कि क्या बात है, आज तो सूरज पता नहीं कहाँ से निकला है, पत्रलेखा ने मुझसे कोई बहस नहीं करी। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि विराट घर पर लौट कर आता है और वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है देख कर के जो छोटा सा गिफ्ट सई ने टेबल पर रखा होता है। सई यहाँ पर पढ़ने का बहाना कर रही होती है और विराट जैसे ही उससे कुछ कहता है वो कहती है, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, आपको दिख रहा है ना कि मैं पढ़ रही हूँ। विराट उससे कहता है कि लेकिन इसमें है क्या, तो सही कहती है गिफ्ट है, तो आप खोल कर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे ही विराट बहुत ही एक्साइटमेंट और खुशी के साथ वो गिफ्ट खोलता है, उसमें से बहुत ही वियर्ड टेडी निकलता है, जिसे देखकर सई के सामने विराट थोड़ा सा शॉक हो जाता है डर के मारे, और सई ये देखकर बहुत ज़्यादा हंसती है, बहुत ज़्यादा उसका मजाक उड़ाती है। सई कहती है कि देखा, आप जिस तरीके से हमेशा मुझे इरिटेट करते हैं उस तरीके से तो ये कुछ भी नहीं है, और आप इतना सड़ क्यों रहे हैं, ये तो सिर्फ एक मजाक था और मैं तो आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ। विराट बहुत ही ज़्यादा इनोसेंटली गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कैंडी फ्लॉस लाता हूँ, तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाता हूँ, और तुम मेरे लिए ये लाई हो। और वो गुस्सा होकर के जाने लगता है। जैसे ही सई उसके पास आती है वो कहता है, ये लो पैसे। सई कहती है, ये किस चीज़ के पैसे हैं। विराट कहता है, अच्छा इतनी जल्दी भूल गई, कल ही तो तुम कह रही थी कि तुम्हें पैसे चाहिए देवी ताई की शादी की शॉपिंग के लिए। सई कहती है, ओ हाँ अच्छा, ये तो बहुत सारे पैसे हैं, चलिए जो मैंने सोचा है वो इसमें आराम से हो जाएगा, थैंक यू सो मच। विराट कैसे ही कपड़े चेंज करने के लिए अपनी कबर्ड खोलता है, उसे दूसरा गिफ्ट मिलता है, और सई ये देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि विराट उसे खोलेगा या नहीं। विराट कबर्ड से अपनी टी शर्ट निकालता है और उस गिफ्ट को इग्नोर कर देता है। सई कहती है, एक सेकेंड, मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, इसमें खुश होने के बजाय आपने तो उस गिफ्ट को देखा तक नहीं, आपने गिफ्ट क्यों नहीं ओपन किया। ये कहती रह जाती है सई, और विराट कपड़े चेंज करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। पीछे से सई बोलती रहती है लेकिन विराट दरवाज़ा नहीं खोलता। सई कहती है कि ठीक है, अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं सोच लीजिए यहाँ से चली जाऊँगी। विराट कहता है कि ठीक है चली जाओ। सई को तभी एक आइडिया आता है और वो कबर्ड के पीछे छुप जाती है। विराट थोड़ी देर में शांति सुनते हुए सोचता है कि सई वाकई में चली गई है, और वो इधर उधर देखता है लेकिन सई उसे कहीं नहीं मिलती। वो सोचता है कि ये गिफ्ट खोलने का सही वक्त है, और वो बहुत ही खुशी खुशी गिफ्ट खोलता है। और जैसे ही वो गिफ्ट खोलता है वो अपने आप में ही भगवान से कह रहा होता है, भगवान आपने इस लड़की को बहुत ज़्यादा फुर्सत में बनाया है, लेकिन कुछ भी कहो लड़की तो है बहुत ही शानदार। और कुछ ऐसे ही सई के तारीफ में शब्द कहता है, जिसे सुनकर सई बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और पीछे से कहती है, विराट सर क्या आपने मेरा गिफ्ट देखा और आपने मुझे कमाल कहा। विराट कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। लेकिन विराट से पूछती है सई, लेकिन आप बताइए ना कि आपको मेरा गिफ्ट कैसा लगा। और यहाँ पर सई कहती है कि आपको मेरा गिफ्ट अच्छा लगा ना, आप मेरी तारीफ़ कर रहे थे ना, और भगवान को कह भी रहे थे कि मैं कितनी कमाल की हूँ। विराट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन जो भी हो। विराट कहता है कि हाँ गिफ्ट तो है कमाल का, बिल्कुल तुम्हारी तरह। और सई विराट यहाँ पर एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे मोमेंट शेयर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा इन दोनों के बीच का जो मोमेंट है वो एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। सई यहाँ पर कहती है विराट से कि कल आप मुझे कॉलेज से पिक करने आ जाइएगा, हम पुलकित जीजू और देवी ताई की शादी की शॉपिंग करने जाएंगे। विराट उसे टीज करता है और कहता है कि अच्छा अब पुलकित सर से जीजू बन गए। तो सई कहती है कि हाँ, वो मेरी ताई से शादी कर रही हैं, उनके हस्बैंड हैं तो वो जीजू ही हुए ना, और इस नाते हमारा रिश्ता भी तो हुआ। विराट कहता है कि अच्छा ऐसे तो शादी हमारी भी हुई है, लेकिन तुम तो मुझे
विराट सर ही कहती हो। सई, तो मुझे सर बुलाना कब बंद करोगी? सई ये बात सुनकर थोड़ी शर्मा जाती है और आंखें झुकाकर के विराट के सामने से चली जाती है। विराट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सई भी यहाँ ब्लश करती है। विराट कहता है कि बोलो सई, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, आखिर तुम मुझे सर बोलना कब बंद करोगी? लेकिन सई यहाँ पर कुछ नहीं कहती और चुपचाप शर्माती रहती है और विराट भी सई का गिफ्ट देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड और कल रात के एपिसोड में वही सब दिखाया जाएगा कि पत्रलेखा को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें वो पुलकित की वाइफ होने का क्लेम करती है। जिसके बाद क्या होगा ये देखना होगा, काफ़ी दिलचस्प।